अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 101 के फाइनल टर्म के जो MCQs हैं, आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट है, उसके हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव के हवाले से ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन जो है वो शेयर किए थे और हर क्वेश्चन के साथ आप लोगों को बताया था कि इसका आंसर कैसे आ रहा है, क्या इसका आंसर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो वीडियो भी आई होप कि आप लोगों ने देख ली होगी और उससे भी आप लोगों की काफ़ी हद तक हेल्प हुई होगी। तो अब स्टूडेंट्स बार बार मुझे कह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव पे भी वीडियो बना दे और मैंने भी कहा हुआ था जैसा कि मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी, मैं बना दूँ। तो अब चूँकि टाइम बहुत कम है तो मैंने यहाँ पे कुछ MCQs ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो अगर आप लोग समझ लो तो इस तरह के जो भी MCQs आएंगे आप लोग उनको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी मैं MCQs शेयर करूँगी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने हर एक जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा या MCQs होगा इसको आपने लाजमी तौर पर समझना है और वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि चूज़ एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड हमारे पास कौन सा है, एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे क्या जो सेंटेंस दिया गया है क्या है कि दैट कार इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर आवर बजट। तो अब ये जो वर्ड हमारे पास एक्सपेंसिव है इसका हमारे पास जो है वो एंटोनिम क्या होगा, इनएक्सपेंसिव होगा। तो इनएक्सपेंसिव जो है इसका क्या है, एंटोनिम है। तो एंटोनिम टाइप जो है MCQs लाजमी तौर पर आते हैं, आपसे वो सिनोनिम भी पूछ सकता है और एंटोनिम भी पूछ सकता है। इसके अलावा स्पेलिंग जो है आपकी करेक्शन, स्पेल करेक्शन के लिए भी कह सकता है। ये तीनों में से दो लाजमी तौर पर आ जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सेंटेंस क्या दिया गया है कि द चिल्ड्रन आर टायर्ड एंड डैश हैप्पी आफ्टर देयर ट्रिप टू द ज़ू। अब यहाँ पे कि द चिल्ड्रन आर टाइड मतलब जो बच्चे हैं वो थक चुके हैं, बट हैप्पी लेकिन फिर भी हैप्पी हैं। अगर हम इफ़ लगाएं तो इफ़ हैप्पी, अगर हैप्पी हैं तो ये सेंटेंस सीक्वेंस नहीं बनती कि बच्चे जो हम थक चुके हैं अगर हैप्पी हैं, उसके बाद है कि बच्चे थक चुके हैं जब हैप्पी, ये भी नहीं बनती। एज हैप्पी ये भी नहीं बनती। तो जैसा कि हैप्पी हैं ये भी नहीं बनता। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा। और ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो आपको MCQs दिए जाएंगे, आपने क्या करना है, आपने पूरे जो वहाँ पे आपको सेंटेंस दिया जाएगा आपने उसको पढ़ लेना है और उसमें 1 बाय 1 जो आपको वहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड्स दिए जाएंगे उनको आपने पुट करके देख लेना है कि कौन सा वर्ड जो है वो सूटेबल है एक सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा। कैसे, द चिल्ड्रन आर टायर्ड बट हैप्पी आफ्टर देयर ट्रिप टू द ज़ू। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि चूज़ द बेस्ट आंसर फॉर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब बेस्ट ऑप्शन हमने चूज़ करना है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द सेंटेंस दैट स्टेट्स द मेन आइडिया इज़ कॉल्ड। अब वो कौन सा सेंटेंस है जो मेन आइडिया को जो है वो सेंटेंस को, मेन आइडिया को स्टेट करता है। तो यहाँ पे इसका जो है वो टॉपिक सेंटेंस होगा। टॉपिक सेंटेंस जो है वो क्या करता है, मेन आइडिया को यहाँ पे जो है वो स्टेट करता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है वो बाय मिस्टेक रॉन्ग लगा हुआ है, लेकिन इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या है, टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस जो है इसमें किया जाता है, मेन आइडिया को स्टेट किया जाता है या टॉपिक का जो पैराग्राफ है उसको डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है, इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद प्रॉपरली प्लेस्ड कॉमाज। अब जो प्रॉपर इसमें कॉमाज यूज़ किए गए हैं हमने उसके लिहाज से इसका क्वेश्चन बतानी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि सेंटेंसेस दिए गए हैं, अनलाइक अदर ईयर्स वी विल हैव एन अर्ली स्प्रिंग आई एक्सपेक्ट दिस ईयर। तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस देगी और जहाँ पे इसका डी ऑप्शन है उसमें आप देखें कि अनलाइक अदर ईयर्स। तो यहाँ पे एक क्लास बात, उसमें क्लास हो गया, एक बात की जा रही है कि दूसरे सालों की तरह वी हैव एन अर्ली स्प्रिंग आई एक्सपेक्टेड दिस ईयर। तो यहाँ पे ये इसका जो करेक्ट आंसर लगा है कि हमने कॉमास की करेक्शन करनी थी कि कौन सा सेंटेंस में कॉमा जो है वो सही करेक्ट यूज़ किया गया है। तो ये जितने भी सेंटेंस कह रहे हैं मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था कि ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी हो गया और ऊपर जो दिया गया था जिसमें मेन आइडिया का बताया गया और टॉपिक सेंटेंस का, ये भी इस तरह के जितने भी मेन आइडिया हो गया, टॉपिक सेंटेंस हो गया, उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स हो गया, ये लाजमी कर लीजिएगा। इनमें से MCQs लाजमी तौर पर आते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें से हमने जो है एरर फाइंड करना है। तो सेंटेंस क्या दिया गया है कि कंपेयरिंग द टू ऐसे ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन एज आर्गूमेंट इज़ मोर कन्विंसिंग दैन अली। तो यहाँ पे जो है डैंगलिंग मॉडिफायर हो रहा है। डैंगलिंग मॉडिफायर में क्या होता है बेसिकली
कि जो एक सेंटेंस दिया जाता है या जो भी कोई जिसमें कोई आपको पैराग्राफ या कोई सेंटेंस दिया जा रहा होता है, उसको जो कंप्लीट जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, मतलब वो हमें क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा होता। अब यहाँ पे भी मेरे को क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा, इसलिए इसका बी आंसर हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन के लिए ऐसा हमें देखना है। अब मैंने आप लोगों को बार बार कहती थी कि आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं, मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में भी बोला, उसके बाद जो वीडियो बनाई है आपके फाइल के हवाले से उसमें भी बोला था कि आपने प्रपोजिशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच लाजमी करने हैं। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही प्रपोजिशन आते हैं। तो प्रपोजिशन जो है बेसिकली क्या है, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे प्रपोजिशन ही हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमने देखना है कि इस सेंटेंस में जो अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है। तो सेंटेंस क्या है कि द टीचर कंपेयर्ड द पोइट एंड डैश आ बर्ड। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दी गई है। अब अगर आप सीक्वेंस देखेंगे, द टीचर कंपेयर्ड द पोइट ऑफ अ बर्ड, ये भी नहीं हो सकता। द टीचर कंपेयर्ड द बर्ड टू अ पोइट टू अ बर्ड, ये भी नहीं हो सकता कि टीचर ने जो है पोइट को बर्ड के साथ कंपेयर किया। तो यहाँ पे थर्ड देखें कि द टीचर कंपेयर द पोइट विद द बर्ड, सॉरी। तो यहाँ पे जो एक सीक्वेंस से बन रहा है एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है। कैसे? द टीचर कंपेयर द पोइट विद अ बर्ड। तो ये इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने हैं। जितने भी आप लोगों को प्रपोजिशन वाले एमसीक्यूज आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें मैंने जितने भी एमसीक्यूज शेयर किए ये लाजमी तौर पर इनमें से एक एक ज़रूर आएगा, मतलब प्रपोजिशन का पूछ लेगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने दी हैं यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मेन ढूंढ के आपके लिए जो स्पेशल एमसीक्यूज जो हैं ये प्रिपेयर किए हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। और इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके और आप कुछ ना कुछ जो है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो और आप अटैम्प्ट कर सको। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि आइडेंटिफाई द बेस्ट आंसर विच इज़ नॉट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप का जो सिनोनिम नहीं है वो ऑप्शन कौन सा है? अब वो कह रहे हैं कि जो सिनोनिम नहीं है रिलेशनशिप का, तो होमोनोलॉजी क्या है, इसका सिनोनिम नहीं होता। मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि जो हमारे पास पेपर आता है इसमें सिनोनिम भी पूछ लेते हैं और एंटोनिम भी पूछ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने एंटोनिम पूछा था, इसी तरह वहाँ पे क्या है सिनोनिम पूछ रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हाउ वॉवल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, कि वॉवल साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन है दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द माउथ, मतलब ये हम जब बोलते हैं तो हमारी मुंह से कोई रुकावट नहीं आती। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो है वो क्या कहा गया है कि मतलब हमने बताने हैं कि कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं वॉवल्स। तो ये ऐसे ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हमें बोलते हुए प्रॉब्लम नहीं होती। और उसमें क्या होता है बेसिकली इसमें 2 वॉवल साउंड जो है वो कंबाइन की जाती हैं। तो ए और बी दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन है। तो इसलिए यहाँ पे जो हम डी है वो इसका आंसर लगाएंगे कि 1 और 2 बोथ जो है इसके आंसर्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि रीड द कॉज इन द गिवन सिचुएशन एंड चूज़ द इफेक्ट। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बार बार जब मैंने लेक्चर्स करवा रही थी तो बोला था कि आप लोगों ने कॉज एंड इफेक्ट वाला लाजमी कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आई वॉक इन द मॉर्निंग एंड ईट ब्रेकफास्ट, ठीक हो गया। उसके बाद कह रहे देन, उसके बाद आई पुल्ड आउट माई टूथ ब्रश एंड स्मेड ADA अप्रूव्ड टूथपेस्ट ऑल ओवर द ब्रिस्टल। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने इसका जो है हमें कॉज दिया है कि हमने इसका इफेक्ट बताना है। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ अब हमने ये बताना है। तो ये तो उसका जो है कि आई वॉक इन द मॉर्निंग एंड ईट ब्रेकफास्ट, मतलब मैं जल्दी उठा ब्रेकफास्ट किया, ये हो गया उसका कॉज। देन फिर मतलब अब उसका इफेक्ट जो है ये सारा उसका क्या नीचे आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या आई पुल्ड आउट माई जो है वो कह रहा है कि माई टूथ ब्रश एंड तो वो सारा बता रहा है, मैंने टूथ ब्रश किया, ये सब किया, वो बता रहा है। तो यहाँ पे देखें कि आई टू का शावर यहाँ पे कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। आई कॉम माई हेयर्स ये भी यूज़ नहीं हुआ। आई लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। तो यहाँ पे देखें तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं इनमें से कोई भी ऐसा जो है सेंटेंस यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा आपके जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है उसमें, इसलिए डी जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। और कॉज एंड इफेक्ट का क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉज होता है कि हम देखते हैं कि कोई चीज़ क्यों हुई है, अगर कुछ हुआ है तो क्यों हुआ है। और इफेक्ट देखते हैं कि अगर ठीक है कुछ हो गया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना और उसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। और इनको कैसे अटेम्प्ट करना ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ब गिवन बिलो, कि अप्रोप्रिएट वर्ब के साथ फिल इन द ब्लैंक्स करें। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रोप्रिएट वर्ब का यहाँ पे मोस्टली पेपर में आता है। ये टेंसेस इसलिए मैं आप लोगों को कहती थी कि टेंसेस कर लें क्योंकि टेंसेस में मोस्टली वर्ब की जो फॉर्म है वही चेंज करना पड़ती है। तो यहाँ पे एक डैश शी डैश ऑन ट्राइंग टू पास हर ड्राइविंग टेस्ट बट
फेल्स एवरी टाइम। तो अब यहाँ पे है कि शी कीप्स ऑन ट्राइंग, मतलब वो बार बार कोशिश कर रही है अपना जो ड्राइविंग टेस्ट है पास करने की, बट फेल्स एवरी टाइम, लेकिन हर बार जो है वो फेल हो जाती है। तो यहाँ पे इसके प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ पे कीप्स आएगा, क्योंकि शी जो है वाहिद है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ कीप्स के साथ एस आएगा। और शी जो है यहाँ पे एक सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट है, इसलिए कीप्स आएगा, ये भी याद रखिएगा, ये प्रेजेंट टेंस है। तो टेंसेस की आप लोग प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। और इनको अगर आपने करना हो, मैं वीडियो तो नहीं बना सकी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि अगर आप लोगों ने करना हो, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने गूगल पे जाना है और वहाँ पे लिखना है कि जो है टेंसेस स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, या फिर आप लिख लीजिएगा टेंसेस सिंटैक्स लिख लीजिएगा, आप प्रेजेंट टेंसेस टेक्स्ट और पास्ट फ्यूचर तीनों का लिख लीजिएगा या इकट्ठा लिख लीजिएगा। तो उसके बाद आप लोगों ने इमेजेस में जाना है, इमेजेस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो बेस्ट लगेगी, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बताया गया होगा कि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगनी है, कौन से टेंस में सेकंड फॉर्म लगनी है, कहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है और कैसे यूज़ करना है, उसका कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है, वो आपको बता देंगे। एक स्ट्रक्चर दिया गया होगा, एक टेबल वगैरह होगा, वो आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें हमने क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। ठीक हो गया। सेंटेंस क्या दिया गया है कि ओवर सोसाइटीज फैसिनेशन विद सेलिब्रिटीज लीव्स हैज रिजल्टेड इन रिसेंट स्टॉकिंग इंसिडेंट्स। अब वो कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी फैसिनेशन विद सेलिब्रिटीज लीव्स हैज रिजल्टेड इन रिसेंट स्टॉकिंग इंसिडेंट्स। तो यहाँ पे हमने एरर बताना है कि इसमें कौन सा एरर है। तो सब्जेक्ट वर्ब का एरर कोई भी नहीं है यहाँ पे वो सोसाइटी एज अ सब्जेक्ट यूज़ की गई है और लीव्स जो है ये क्या एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। पंक्चुएशन एरर भी यहाँ पे नहीं है, पंक्चुएशन कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें कोई एरर नज़र आ रहा, सब कुछ सही से यूज़ किया गया और प्रोनाउन भी सही से यूज़ किया गया है इसका। तो फोर ऑफ है ना अपोस्ट्रोफी एरर। तो यहाँ पे इसका ये आंसर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। कैसे इसका आंसर है, अगर आप यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ का देखें तो ये देखें यहाँ पे अगर हम ग्रामेटिकली एमएस वर्ड में भी इसको करेक्ट करें तो ये कैसे बनेगा, यूं होगा, मतलब सेलिब्रिटी और एस के साथ बीच में कॉमा आएगा। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आएगी यहाँ पे, और इसकी कमी है, इस वजह से डी जो है इसका एरर है। तो यहाँ पे ये इसका एरर डी इसका करेक्ट आंसर है। अपोस्ट्रोफी वाला भी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी पंक्चुएशन एरर क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एरर क्या होता है, ये आप लोग कर लीजिएगा। इस तरह के एमसीक्यूज आते होते हैं पेपर में और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि चूज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड ऑप्शन। वो कह रहे हैं कि जो गिवन ऑप्शन इसमें बताएं कि करेक्ट कौन सा है, करेक्ट स्पेलिंग हमने बताने हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग वाला पेपर में लाजमी तौर पर आता होता है। और यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग दिए गए हैं, दूसरे में यहाँ पे जो है हमें डबल एम यूज़ किया गया है, तीसरे में यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्बेरसमेंट में एक ऐसे यूज़ किया गया है। और लास्ट ऑप्शन जो है इसमें क्या हुआ है कि उन्होंने यहाँ पे एम्बेरसमेंट आई थिंक लास्ट में भी एम्बेरसमेंट आई थिंक। तो यहाँ पे जो है ए इसका करेक्ट आंसर है एम्बेरसमेंट का, EMBARRASSMENT। ठीक हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताती चलूँ, मुझे बतानी तो नहीं चाहिए लेकिन आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब आप लोगों ने इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है, तो आप लोग जब कोई किसी वर्ड का आपको स्पेलिंग प्रॉब्लम हो रही है और या फिर आपको कोई एमसीक्यूज़ में आ जाता है स्पेलिंग के लिहाज से, तो जिस तरह यहाँ पे एमएस वर्ड है ना, आपने पेपर में क्या करना है, एमएस वर्ड वहाँ पे यूज़ कर लेना। अब देखें यहाँ पे ये वर्ड है, अब मैं इस पर जो है वो राइट क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे इसका करेक्ट मुझे स्पेलिंग नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। अगर आपको स्पेलिंग करेक्शन की कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग एक स्पेलिंग वहाँ पे ये कोई भी इनमें से एक लिख लो। इस तरह अगर कोई भी ऑप्शन आता है वहाँ पे लिख के चेक कर लो, उसमें राइट क्लिक करो, फ़ौरन आपको बता देगा इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो फिर आप वहाँ पे ऑप्शन इजीली लगा सकते हो कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। और ये चीज़ ज़्यादा आगे बताई तो नहीं जाती लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता रही हूँ, आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द टेंशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एंड डैश प्रोड्यूस अ ट्रबल सोसाइटी। अब हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, मतलब इनमें जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सा बेटर है। तो यहाँ पे देखें कि द टेंशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड हैव प्रोड्यूस्ड अ ट्रबल सोसाइटी। तो ये सेंटेंस अगर आप देखें तो अगर ऐसा सेंटेंस आपको समझ नहीं आ रही कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब या कौन सा वर्ब यूज़ होगा तो आप सेंटेंस को उर्दू में रीड किया करें, मतलब उसकी ट्रांसलेशन कर लिया करें। अभी इंग्लिश में दिया गया, इसको उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करें तो यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन से हमें कुछ काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है।
तो यहाँ पे इसका हैव जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं कि इंडिकेट द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। अगेन फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, जो कि ऊपर मैंने आप लोगों को करवाया भी है कि ही वॉज टोल्ड नॉट टू लाफ एट ए पुलिस मैन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कि ही वाज टोल्ड, अब मतलब ये पास्ट टेंस आ गया, यहाँ पे इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आईएनजी जो है ये जिरंड में होता है, तो यहाँ पे अगर टोल्ड के साथ आईएनजी लगाया गया होता तो ये ऑप्शन आता। इन्फिनेटिव तब आता अगर यहाँ पे ही वाज टू टोल्ड, टू यूज़ होता तो यहाँ पे क्या होना था, इन जो है इन्फिनेटिव आना था। उसके बाद ई डी यहाँ पे नहीं लगाया गया, टोल्ड की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ब। अगेन वर्ब का आ गया है, तो यहाँ पे इसका क्या है कि टू डार्विन वी डैश दैट हैज़ मेड द इंटर रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेंट्रल इन मॉडर्न नेचुरल हिस्ट्री। ठीक हो गया। ऑप्शन दिए गए हैं कि हैव ओवन द चेंज, ऑफ द चेंज, तो यहाँ पे इसका आप देखें तो ये क्या है, बी करेक्ट आंसर बन रहा है, ऑफ द चेंज। ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो इंडिकेट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, उनका करेक्ट फॉर्म कौन सी बताई गई है। करेक्ट फॉर्म के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें काफ़ी एमसीक्यूज आते होते हैं, इसको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। और जितने भी मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, इनमें से ये हर इस टाइप के जितने जिस टाइप के शेयर कर रही हूँ ये सारे आप लोगों के पेपर में आते हैं, इसलिए आप लोगों ने ये सारे करने हैं। तो यहाँ पे आए कि द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज बाई 6% सिंस 1970। तो यहाँ पे भी देखिए इंक्रीज ई डी यूज़ किया गया है, इंक्रीज के आगे ई डी लगाया गया, उसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लगाई गई है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ की गई है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रेजेंट क्या होता है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव जो है आपको मैंने बता दिया ऊपर, इन आई एन जी जो है जिरंड होता है, इसका भी बता दिया, ई डी भी आपको पता चल गया। और उसके बाद इसका लास्ट जो है क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ कि चूज़ एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। तो ये अगेन वही रिपीट हो गया जो ऊपर मैंने आप लोगों को फर्स्ट पे करवाया था कि इसका एंटोनिम बताना हमने। तो एक्सपेंसिव का जो है एंटोनिम मतलब उसका मुतजाद लफ्ज़ है वो क्या होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से सारे जो हैं जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बल्कि इंपॉर्टेंट थे और ये लाजमी तौर पर आते होते हैं, वो सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों से शेयर कर दिए हैं। थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, सेंटेंस चेंज करके दे देंगे, लेकिन मेन जो है वो यही होगा। ग्रामेटिकल एरर हो गया, फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, उसके बाद बेस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड पूछ सकते हैं, उसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग करेक्शन, यही चीज़ें आती हैं। तो आप लोगों ने ये कर लेनी है, पेपर इतना मुश्किल नहीं होता, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। मज़ीद वीडियो को फ्रेंड से लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा और पेपर के बाद मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है। और दुआ में याद रखिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।